कर्मणसा वाचा कर्मणा आए बैठ मेरे सब अंग, मेरे जीव के ये जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठाकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्तिनगर, जो पुराना पंजाब कहो पाकपटन, परम वंदनीय परम पूज्य परमहंस महाराज श्री श्री 180 चरणदास महाराज जी की ये पावन गादी, जहां साक्षात धामधनी अक्षरार्थी श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल, ऐसी ये पवित्र धरती पर चल रहा है श्री तारतम ज्ञान महायज्ञ, जिसका आज 5वां दिन है। और प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया था कि ब्रह्म प्रिया स्वयं वो प्रेममय भूमिका जो है, अक्षरातीत धाम जो है, रसालय जो धाम है, दिव्यपुर धाम जो है, वहां रहने वाली, प्रेम के सागर में जिलना करने वाली वो ब्रह्म प्रिया, इस संसार सागर के अंदर जो राजी महाराज की हुक्म के द्वारा अक्षर भगवान ने जो संसार बनाया, ये सृष्टि बनाई, 14 लोक ब्रह्मांड में ये मृत्यु लोक बनाया, मृत्यु लोक के अंदर ये 84 लाख योनियां बनाई और युग बनाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ना। तो 27वें ना, ब्रह्मा जी के दूसरे परात के 27, 28वें द्वापर युग के अंदर कहो तो ब्रह्म प्रिया आई व्रज मंडल के अंदर। अब धामधनी भी आशिक है, हे रूहो में तुम्हारा आशिक है। देखो तो धनी भी स्वयं आ गए कि मैं अकेला परम धाम में क्या करूंगा, ये खिलवत तो रूहे बिना खाली है, और मेरी रूहे वहां व्रज के अंदर जाएगी, रास के अंदर जाएगी, फिर जागनी ब्रह्मांड में जाएगी, कोई सुध बुध तो रहेगी नहीं। तो फिर उनकी धनवट कहो, उनकी रक्षा कहो, उनके मनोरथ कहो, तो कौन पुण्य करेंगे। तो हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले पधारे श्री राज। आ गए स्वयं प्रेम में लीला करने के लिए। जो 11 बरस और 52 दिन जो प्रेम की बरसात जो ब्रजमंडल के अंदर हुई ना, यहाँ सखियों का प्रेम जो राज्य के प्रति है, वो प्रेम अक्षर भगवान को यहाँ दिखा रहे ब्रजमंडल के अंदर। देखना अब रात दिन प्रेम का पुर छुटता है, दिन भर सखिया काम करती है, रात को फिर कहो आपस में सब मिलती है। इंद्रावती जी ढोलक बजाती है। क्या नाम है इंद्रावती जी का ब्रजमंडल के अंदर, क्या नाम है? हाँ, तो मानिक दे ढोलक बजाती है
और सभी सखियां जो है वो नाचती है। वाला जी स्वयं एक छाछ के कटोरे पर कहो तो वाला जी नृत्य कर रहे हैं, तो क्या यशोदा माता नंद राई वो तो स्वयं राजा नंद गांव के, तो उनके वहां छाछ की कमी थी। माखन चोरी की लीला हो रही है, गोपियों के घर जा जा करके मटकी फोड़ करके माखन लूट रहे, खा रहे, लुटा रहे, खिला रहे ग्वाल बालों को, बंदरों को। क्या कमी थी माखन की? क्यों? प्रेम में नाच रहे थे, छाछ के कटोरा में नहीं। मटकी को फोड़ना, गोपियों की मटकी नहीं फोड़ रहे थे। मटकी अहंकार का स्वरूप होता है। कल हमने वो रामत देखी ना, सांकड़ी गली की रामत, तो वस्त्र को खींचा खींच हुआ। वस्त्र खींचना मतलब विकारों को खींचना, मैं को खींचना। मटकी फोड़ना मतलब अहंकार को फोड़ना है। देखो, हर लीला के पीछे कुछ न कुछ कारण है। यहाँ रावण को मारते, रावण को जलाते दशहरा वाले दिन ना, 10 सिर बोले रावण के। अब 10 मस्तक हो किसी के एक धड़ पर, तो इंसान कैसा देखेगा? कभी विचार किया है? दस सिर लेकर के रावण कैसे चलेगा? और फिर कहा राम ने रावण को मारा, जलाया, तो दुनिया नकल करती है, दशहरा वाले दिन पुतला बनाती है, रावण को जलाती है, मारती है। तो रावण क्या है? किसका वध किया था भगवान राम ने? बुराइयों का वध किया था, असुर का वध किया था। देखो, अहंकार का वध किया था। अगर मारना ही है तो हमारे अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को मारो। रावण को जलाकर, पुतला को जलाकर को क्या मिलेगा? देखो, और रावण कब तक नहीं मरा? जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं छोड़ा, मतलब मेन केंद्र बिंदु पर जब तक तीर नहीं लगा, रावण नहीं मरा। देखो, अमृत उसकी नाभि में था, तो जब तक केंद्र बिंदु में तीर नहीं लगा तब तक रावण का वध नहीं हुआ। तो हमारे अंदर भी दिल को परिवर्तन या माखन की चोरी जो हो रही है, वो माखन नहीं है, प्रेम है। दिल को नरम बना रहे, प्रेम उमड़ा रहे हैं वाला जी। देखो, तो जब तक जो विकारों से भरा हुआ हमारा जो दिल है, अहंकार से भरा हुआ जो हमारे अंतस्करण है, वहां जब तारतम रूपी तीर जब तक नहीं लगेगा मेन पॉइंट पर, तब तक हमारा दिल जो है नरम नहीं हो सकता, प्रेम से ओतप्रोत नहीं हो सकता है। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, कहा उसी को हरण कर रहे, लूट रहे हैं वो। दिन प्रतिदिन गोपियों का प्रेम कितना बढ़ता 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 गया। वो प्रेम की बरसात यहाँ 11 बरस और 52 दिन तक हमने देखी। तभी लालदास जी महाराज ने कहा कि पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन। निज जन मतलब जो निस्बती आत्माएं जो थी ब्रह्म प्रियाय, वो काल माया के ब्रह्मांड के अंदर, व्रजमंडल के अंदर, गोकुल के अंदर किसके साथ खेले? स्वयं अपने वाला जी। जार भाव कहा, जारवंती कहा, क्योंकि पर्दा था, पता नहीं था कि परम धाम के हमारे प्राणनाथ हैं, इसलिए जारवंती कहा। लेकिन यहां तारतम ने दिखा दिया कि जारवंती नहीं थी गोपिया, वास्तव में कि उनके पति तो कृष्ण ही थे। देखो कैसी कैसी प्रेममयी लीला है। एक गोपी थी, नंद गांव से दूसरे गांव में रहती थी, जिसका नाम था माधवी सखी।
अब छोटी उम्र में शादी हो जाती थी पहले के समय में तो, लेकिन विदाई नहीं होती थी। उम्र होने के बाद ही ससुराल भेजते थे, विदाई देते थे। तो शादी तो हो चुकी थी छोटी उम्र में। अब शादी होने के बाद अब विदाई अभी बाकी थी। 3 साल ही हुए थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। और शादी नंदगांव के अंदर कृष्ण का परम मित्र था सुंदर, सुंदर के साथ उसकी शादी हुई थी। और फिर सारी तैयारी तो पिताजी ने की हुई थी, जो भी गहने बनाना है, वस्त्र भूषण आदि। अब विदाई का समय भी आ रहा था, लेकिन मां ने सुन लिया कि नंदगांव में एक लड़का है, नंद का छोरा कान्हा, वो बहुत ही नटखट है और बड़ा जादूगर है। वो सबको ऐसा मोहित कर देता है कि सारा नंदगांव उसके पीछे पागल है। फिर पड़ोसी ने कह दिया, पड़ोसी किस लिए होते हैं, नहीं बोलना, बैठे हैं। तो पड़ोसी ने बोल दिया कि ऐसी बांसुरी, वो तो ऐसी बंसी बजाता है कि बंसी भी दीवानी कर देती है, वो भी बड़ी जादूगरनी है, पागल बना देती है बंसी भी। देख ध्यान रखना। और यहां तक सुना है कि घूंघट भी उठाता है वो दुल्हन का। पहली मुख दिखाई उसको देनी पड़ती है। तो मां को बड़ी चिंता, तो बेटी को पढ़ाने लगी कि देख ध्यान रखना, कैसे भी हो उसको मुख मत दिखाना, कान्हा को उसके पास मत जाना, उसको मत छूना, उससे बोलना ही नहीं। अब माधवी ने गांठ बांध ली, तू चिंता मत कर मां, मैं ऐसा घूंघट निकालूंगी कि उसको मुख दिखाऊंगी ही नहीं। अब पत्र आया विदाई का, सुंदर का ससुराल से कि हम लड़की लेने के लिए, अपनी बहुरानी लेने के लिए आ रहे हैं। आ गए, या माधवी को सिखा दिया, पाठ पढ़ा दिया माता ने। अब सुंदर दामाद जी आए, बड़े स्वागत किया, भोजन भी खिलाया अच्छे से, और मां ने अच्छे से बेटी की विदाई भी कर दी। अब एक बैलगाड़ी के अंदर बैठ गए माधवी और सुंदर। अब बैठने के बाद चला वो बैलगाड़ी चलने लगी। अब सुंदर ने बात शुरू की माधवी से, कहता है नंदगांव में मेरा एक परम मित्र है जिसका नाम कृष्ण है, नंद बाबा का लड़का है, मेरा परम सखा है, मेरा प्राण है, वो प्राणों से भी ज्यादा मुझे प्रिय है, मैं प्रेम करता हूं उसको। माधवी हैरान कि तो मेरे पति को भी पागल कर दिया है इसने, अब क्या करेंगे। अब कहे किसको, पति जब प्रशंसा कर रहा है। अब माधवी सुन रही है ना। सुनते सुनते अब आ गया, शाम हो गई, नंदगांव आ गया। जैसे ही नंदगांव आया, सामने से कृष्ण आ रहा है, और जैसे ही कृष्ण को देखा, देखते ही सुंदर तो बैलगाड़ी से छलांग लगा दी। अरे कान्हा कान्हा, मेरा मित्र कान्हा आ गया, कान्हा आ गया करके। माधवी तो देखती रही, गले लग जाता है कन्हैया के। कृष्ण कहता है, अरे सुंदर, इतने दिन दिखाई नहीं दिया, कहाँ था? ससुराल में मौज करने गया था, माधवी को लेने गया था मैं। अच्छा, तू भाभी को ले आया? कहाँ है भाभी? जरा मुख तो दिखा, कैसी सुंदर है माधवी। तो बोले तू ही देख ले सबसे पहले मुख। चढ़ गया कृष्ण बैलगाड़ी पर, और जैसे ही कृष्ण आया,
माधवी ने तो इतना बड़ा घूंघट निकाल लिया और इतना कस करके हाथों से पकड़ लिया। कृष्ण कहता है घूंघट तो उठा भाभी, मुख तो दिखा दे, पहली मुख दिखाई तो मैं ही करूंगा। माधवी तो ऐसे कोई जवाब ही नहीं दे रही, मुख ही नहीं दिखा रही। अरे सुंदर ये गूंगी है क्या माधवी, बोलती ही नहीं। बहुत कोशिश की कृष्ण ने घूंघट उठाने की, लेकिन माधवी ने उठाने नहीं दिया। कृष्ण ने भी छोड़ दिया कि जा, इतना करने पर तू आज घूंघट नहीं उठा रही है, एक दिन तू ही तड़पेगी देखने के लिए, तब मैं नहीं देखूंगा तुझे। अब कृष्ण उतर गया बैलगाड़ी से। उस टाइम माधवी को तो समझ नहीं थी, तो लगा चलो जान छूटी। अब घर में आ गए, फिर माता पिता यानी कि सास ससुर सब कोई है। अब घर में भी कहो सास भी कृष्ण के ही बखान करती है, वह मिठाई पकवान बनाती है कि यशोदा माता के पास जाना है, कान्हा को देने के लिए जाना है। लगता है ये तो मेरी सास को भी पागल कर दिया है इसने। अब माधवी कभी भी मुख नहीं दिखा रही है, घूंघट में आ रही है कृष्ण के सामने। अब समय आया इंद्र पूजा का। अब इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां होने लगी व्रजमंडल के अंदर। और जब तैयारियां होने लगी तो सब घर घर में मिठाई बनने लगी। इंद्र पूजा है, इंद्र पूजा है। माधवी को भी सास ने कहा कि दूध लाओ, अच्छी अच्छी मिठाई बनाओ, इंद्र पूजा के लिए भोग लगाना है इंद्रदेव को, इंद्रदेव बरसात करता है। सब तैयारी हुई। कान्हा ने कहा कि बाबा ये किस चीज की तैयारी हो रही है? इंद्र पूजा की। किस लिए? इंद्र बरसात देता है। अच्छा, अब इंद्र पूजा नहीं होगी बाबा, गोवर्धन की पूजा होगी। अच्छा, समझा दिया कान्हा ने। अब जैसे समझा दिया समझ गए ब्रजवासी। कान्हा ने कहा तो बस हो गया, काम खत्म। नंद बाबा यशोदा मैया सब ने कह दिया अब तो आज इस समय गोवर्धन की पूजा होगी। देखो, अब गोवर्धन पूजा के लिए सभी मेवा मिठाई पकवान लेकर के आए। सभी गोवर्धन के पास आ गए बैलगाड़ियां भर भर के, और सभी गोवर्धन की प्रार्थना करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे, भोग लगाने लगे। कान्हा ये तेरा गोवर्धन तो खाता नहीं है। बोले आंख बंद करो, ध्यान करो और भोग लगाओ। आंख बंद करके ध्यान लगाया। एक स्वरूप में अंदर प्रवेश किया भगवान ने, और दूसरे स्वरूप में बाहर हैं। सबकी भोग आरोगने लगे। अद्भुत लीला हुई। सभी व्रजवासी कहो प्रसन्न हो करके अपने अपने घर गए। भगवान इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई, मेरा अपमान हुआ और ये तो गोवर्धन की पूजा हो गई। इंद्र को अहंकार आ गया। कैसे कैसे कौन बालक है? ये अहंकार आना, इंद्र का गुस्सा करना, ये भी भगवान की लीला थी। देखो क्यों? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण को अपना परिचय देना है। देवताओं के माध्यम से दुनिया को परिचय दे रहे कि ब्रज के अंदर लीला करने वाले स्वरूप कौन है। इंद्र ने क्रोध में आकर के बरसात कर दी। इतनी बरसात, रात में इतनी बरसात होने लगी। सुबह हुई, माधवी उठी, सास उठी, व्रजवासी उठे, और सभी देखो हैरान परेशान। इतनी बरसात, हाथी की सूंड की तरफ बारिश पड़ने लगी, पानी भरने लगा। अब कहां जाए, क्या करें? कान्हा ने कहा गोवर्धन की शरण लो। कान्हा ने कह दिया तो सभी दौड़े गोवर्धन की तरफ। सास कहती है माधवी को चल, हाथ पकड़ लिया माधवी का। सुंदर भी दौड़ा, सास भी दौड़ी, माधवी भी दौड़ी, और सभी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। माधवी को लगा कि कन्हैया सामने ना आ जाए, वो तो घूंघट में दौड़ रही है। और दौड़ते दौड़ते सास का हाथ भी छूट गया। अचानक वो गोवर्धन के नीचे आ गई। इतनी शीतलता का अनुभव होने लगा, शांत वातावरण लगने लगा। उसको लगा कि पता नहीं मैं कहां किस जगह पर आ गई।
और फिर गोपी बाजू में खड़ी थी, उसको पूछा कि कहाँ है? बोले गोवर्धन के नीचे है पगली। अच्छा, ये गोवर्धन पर्वत के नीचे ये किसने उठाया है? बोले नंद के छोरा कान्हा जी ने उठाया है, कृष्ण ने उठाया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे हो सकता है? लेकिन वो अद्भुत गोवर्धन की लीला को देखने लगी। इतनी व्रजवासी राधा जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, तो बोली ये गोवर्धन टिका किस पर है? कुछ दिख भी नहीं रहा है, चारों ओर से कोई आधार नहीं है, थंब नहीं है, टिकाव नहीं है, बंधन नहीं है, रस्सी नहीं है। धीरे धीरे उसे पता ही नहीं, वो आगे बढ़ने लगी आतुरता से कि कहाँ, इसका मूल कहाँ है, कौन किसने उठाया है, क्या हो रहा है। आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है ना। बढ़ते 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 व्रजवासी के बीच में गोवर्धन धारी, जिस हस्त कमल की कहो एक उंगली, वो भी छोटी सी, और उस उंगली के भी एक भाग छोटा सा, ये अंग, इस अंग के ऊपर गोवर्धन को टिकाया हुआ था। तो इस अंग पर, हस्त कमल की उंगली के एक छोटे से अंग पर दृष्टि गई माधवी की। तो उस जब उंगली का दर्शन करती, उस अंग का दर्शन करती, उसमें से इतना तेज निकल रहा था, इतना नूर था, इतनी शीतलता आ रही थी नेत्र के अंदर। माधवी को तो जैसे कुछ होने लगा। उसको लगता है कि अरे इतना सुंदर हस्तकमल ये किसका है, कौन है? वो प्रेम में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे आगे जा रही है, एक एक अंग का दर्शन होता जा रहा है। उसकी नजर चरण कमल पर गई, सुंदर चरण कमल की लालिमा को देख रही, गौरांग वर्णों को देख रही है, झांझरी गुगरी का भी कडला को दर्शन कर रही है, प्रेम विभोर हो रही है। और दर्शन करते करते पीतांबर के दर्शन किए, कमर पर पटुका के दर्शन किए ना, ऊपर से पिछोरी के दर्शन किए, हस्त कमल के, वक्ष स्थल के, और नजर गई मुखमंडल पर देखो, और ये आंख में से देखो तो अश्रु की धारा बह रही है, निरंतर आंसू जा रहे हैं। ऐसा अश्रु, कुछ सुध बुध नहीं है माधवी को, क्या हो रहा है? देखे जा रही है स्वरूप को, दर्शन करे उस तेज को, नूर को, मुखमंडल के, अधर के दर्शन कर रही है, नासिका के, गालों के, कपोले के, श्रवण अंग के, कुंडल के, नीलाट के दर्शन किए, नेत्र कमल के दर्शन किए माधवी ने, और नेत्र में से जो इश्क नूर, जो मेहर बरस रही थी। माधवी कहती, हे मां, तूने ये क्या कर दिया? मुझे कैसी गांठ बना दी, किससे घूंघट करवा दिया मुझे? इस स्वरूप से मैंने घूंघट रखा आज दिन तक। और सुंदर तिलक के दर्शन कर रही है, घुंघरालू बालों के ऊपर मोर पंख का सुंदर दर्शन हो रहा है। देखो, सभी व्रजवासी की तरफ कृष्ण की दृष्टि जा रही है, लेकिन माधवी को नहीं देख रहे कृष्ण। देखो, माधवी चाहती है एक बार कृष्ण की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए, देखते ही नहीं। सारे व्रजवासी फिर इंद्रकोप तो शांत हो गया, गोपियों की कहो, व्रजवासी की रक्षा हुई, व्रज बिल्कुल ठीक, सभी व्रजवासी तो घर आए। लेकिन माधवी, ऐसा लगता है एक बार कान्हा मेरी तरफ तो देख ले, हिलती नहीं है माधवी। और कृष्ण भी
देखते ही नहीं। बहुत आजीजी करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं माधवी तू चली जा, अब इस जन्म में ये तेरा घूंघट नहीं उठ सकता है। देख तू घर जा, मुझे गोवर्धन को नीचे रखना है। तूने जो पर्दा किया अंतराई की, अब यह पर्दा नहीं उठ सकता। माधवी रोती हुई चिल्लाती हुई घर गई। अब तो ऐसी बावरी हो गई कृष्ण की, ऐसी दीवानी हो गई कृष्ण भक्ति की, एक ही रट लगी कि कैसे भी करके मेरा पर्दा उठ जाए, कृष्ण मिल जाए, वो मेरी तरफ नजर करे। देखो हम उनकी तरफ देखते हैं, वो महत्व है, उससे ज्यादा वो हमारी तरफ देख रहे कि नहीं। उनकी नजर हमारे ऊपर होनी चाहिए, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर होनी चाहिए, तो उनका प्रेम मिलेगा ना, नहीं तो उनका प्रेम कैसे पाएंगे। तो माधवी तो अब उनकी दृष्टि तो गई कृष्ण की तरफ, लेकिन जिस अज्ञानता के कारण घूंघट निकाला था तो कृष्ण की दृष्टि नहीं जा रही थी, तो वीरा में रात दिन तड़प रही है ना। सुहागिन विरहा ना सहे, जब जाए रहोए पियो। अब पहचान करने के बाद वो विरहनी कैसे कृष्ण के बिना रहे न, न उठ सके न बैठ सके, हुक हुक श्वास ले, ऐसी हालत हो गई विरहनी की। गोपियों से कहती है, गोपिया कहता है, गोपी कहती है कि देखो अगर कोई मिलन करा सकता है तो राधा जी, आप राधा के पास जाओ। माधवी को तो कृष्ण चाहिए, दौड़ी राधा जी के पास। अब राधा भी प्रेम का सागर, कैसा प्रेम राधे रानी के अंदर। जब माधवी की स्थिति देखी और एक और कृष्ण की, कि कृष्ण ने कह दिया कि इस बार तो अब घूंघट नहीं उठ सकता, तो राधा जी ने लेकिन शरण में आई है माधवी। अब राधा जी भी खाली हाथ कैसे भेजे उसको, तो राधा जी ने कह दिया कि इस जन्म में नहीं तो कोई बात नहीं माधवी, जा, तुझे अगले जन्म में कृष्ण मिल जाएंगे। बस इतना कह दिया ना, उसको दवा मिल गई माधवी को कि अगले जन्म में तो मिल जाएंगे ना। बस तो फिर रात दिन के कब ये तन छूटे, कृष्ण की भक्ति में, विरह में, प्रेम में उसने जीवन गुजार दिया। और दूसरे जन्म में हुई मीराबाई। देखो तभी बचपन से ही, कभी कभी हम बचपन से कहो या कुछ भी भक्ति ना की हुई, सीधा ही दरवाजा खुल जाता है, अनुभव होने लगता है। क्यों? अब मीराबाई छोटी थी तब से कृष्ण के अनुभव करने लगी। एक शादी को देख करके उसने अपने स्वयं कृष्ण को ही पति मान लिया। देखो, और बचपन में नादान में माना हुआ अपना पति जीवन भर निभाया। मंदिर जाती तो दरवाजा खुल जाता अपने आप, भोग बनाती तो स्वयं कृष्ण आते आरोगने के लिए। देखो ये थी मीराबाई ना। तो आज हमारे ऊपर भी एक फरामोशी पड़ी है परम धाम के अंदर, खिलवत के अंदर, जो नींद, वो पर्दा जिसके अंदर ये व्रज रास और जागनी दिखा रहे स्वयं हमारे धनी, ये खेल। और दूसरी गांठ हमने बांध ली कहां? इस संसार के अंदर। व्रज में नहीं बांधी थी ये गांठ, देखो माधवी ने बांधी, गोपियों ने नहीं बांधी थी, ब्रह्म प्रियाओं ने गांठ नहीं रखी थी, न रास में थी कोई अंतर आए,
लेकिन जागनी ब्रह्मांड में ऐसी गांठें बंध गई, ऐसी गांठें बांध करके बैठ गए सुंदर साध सखिया कि यहाँ तारतम रूपी बंसी बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। बजाई कृष्ण ने, स्वयं प्राणनाथ ने, लेकिन फिर भी अंदर नहीं गई, तारतम जाता ही नहीं। उस घूंघट को उठाने के लिए, फ्रामुश रूपी पर्दा को दूर करने के लिए ही तो ना। और जिसने उस बंसी को सुन लिया, भैरव सेठ ने सुन लिया, तो क्या कहता है, मैं जन्म भर को छोड़िया। देखो या तारतम लेकर के भी नहीं छोड़ पाते हैं। प्रणामी, रात दिन सेवा करने वाले, दावा करने वाले, वो भी शादियों में शराब की पार्टियां रखते हैं। क्या प्रणामी, क्या श्री जी के वचन है? और भैरव सेठ, उन्होंने अपने अवगुण को छुपाया नहीं, जो करता था खुलेआम करता था, पीता था हुक्का तो खुलेआम पी रहा था, अपने अवगुण को छिपाया नहीं था। लेकिन जब श्री जी ने कहा कि यह 4 वस्तु निषेध है, तो ऐसा भी नहीं कहा कि मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा। उसी समय हुक्का फोड़ दिया, रसोई की हवेली में कह दिया कि आज से मेरी रसोई अलग, कोई बर्तन भी मांस मछली वाले टच नहीं होने चाहिए ना। पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदारा चोरी न कबा। देखो तो रात दिवस भर निज मंदिर में जाकर के सेवा करते हैं और रात को बॉटल खोलते हैं। फिर तीसरे जी के वचन पर चल रहे हैं, कैसे प्रणाम। यही है पर्दा। मांस मछली, नॉनवेज, फिर शराब पीना, तमाकू, मतलब किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। चाहे गुटखा हो, चाहे तमाकू हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। नशा किसी भी प्रकार का, या जो भी हमें वश में करे ना, वही है माया। देखो बाकी कोई माया का रूप नहीं है। और किसी भी प्रकार का नशा का क्या करता है, वश करता है। आजकल फेसबुक का, ये मोबाइल का भी एक नशा होता है। देखो 24 घंटे तो छूटता नहीं है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है रात भर, एक नशा। तो जो भी हमें भक्ति से दूर ले जाए, परमात्मा से, प्रियतम से, हमारे धाम धनी से दूर कर देना, वही सबसे बड़ी माया है। माया को दूर नहीं, फिर नजदीक में ही देखोगे, पास में ही दिखाई देगी माया। परिवार में हो तो घर में दिखाई देगी, पड़ोसी में दिखाई देगी, निवृत्ति लाइन में हो तो समाज में, और समाज में भी सबसे ज्यादा नजदीक में नजदीक जो होंगे, वहीं माया दिखाई देगी। देखो तो माधवी की तरह अगर कोई गांठ बांध करके रखी है, कोई घूंघट, कोई पर्दा, तो इसी समय में, नहीं तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उस गांठ को खोलने के लिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और यह इंद्र भगवान की गोवर्धन लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने, देवताओं तो शामिल हो इस लीला के अंदर, भगवान इंद्र तो शामिल हो इस लीला के अंदर, और शामिल हो करके खलनायक का रोल भज करके उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान कराई कि यही परमात्मा है। देखो कोई भी लीला बिना कारज नहीं हुई है। सभी देवताएं, ब्रह्मा जी हो तो भी शामिल हुए हैं ना, भगवान शिव भी शामिल हुए, भगवान विष्णु भी, त्रिदेवा शामिल हुए इस लीला के अंदर। और देवताओं के राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र, वह भी इस लीला के अंदर शामिल हुए और सबने परिचय। लेकिन फिर भी हम श्रीमद् भागवत की कथा हजारों वर्षों से सुनते आ रहे, सुन रहे हैं। तो सभी अवतारों को सुनते सुनते सभी देवताओं जिन स्वरूप की पहचान कराना चाहते हैं, वह कृष्ण
वो कृष्ण की पहचान ही कर नहीं पाते हैं कि कृष्ण कौन स्वरूप है। देखो फिर भी हम क्या कहते हैं, सभी एक ही है। गुजराती में कहवाय बद्धा भगवान एक ज छे। बद्धा एक ज छे, सभी एक ही है। और तारतम कहता है नहीं, एक में सब है। कितना फर्क है देखो, सब एक ही है ये मानो या एक में सब मानो, कितना अंतर है। सभी एक ही करके हर रोज अलग अलग एक लोटा जल का लेकर के निकलो, और जितने मंदिर आए जल चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ ना। एक ही मंदिर में सारे देवी देवता रख दो, हर भगवान को एक एक फूल चढ़ा दो, एक एक रुपया, क्योंकि ज्यादा तो निकलता नहीं ना। कॉइन्स मंदिर में चलते, बाजार में नहीं चलते। सिक्का 10 की नोट, 33 कोटि देवी देवताओं को रख दो एक ही मंदिर में, एक एक रुपया भी दक्षिणा के लिए रखो तो कितना पैसा चाहिए। एक एक फूल चढ़ाओ, कितने फूल चाहिए। हर भगवान को एक एक मिनट रिझाओ, कितनी मिनट चाहिए आपको। उससे चाहिए एक ही में सब है, एक को रिझाओ, कितना समय चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा बैठ करके एक को रिझा लो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। देखो इतना संतों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की है, ये साखिया दोहा दिया है, लेकिन फिर भी हमें समझना नहीं है। क्यों? अंधश्रद्धा है। आंख बंद करके पट्टी लगा करके चलते हैं। तो यहां 11 बरस 52 दिन तक व्रज मंडल के अंदर यह प्रेम की बरसात, और व्रज लीला है, प्रेम की लीला है। कितनी लीला का वर्णन करें, क्योंकि आगे जागनी लीला भी तो वर्णन करनी है। इस बार तो 4 दिन हो गए, अभी सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य नहीं हुआ है। तो आज अब हम सीधा जाएंगे रास में ना। तो जब 11 बरस ये लीला, बहुत सारी कई प्रकार की लीलाएं हुई, मटके फोड़ने की कहो, दान लीला कहो, फिर वो भी आती ना ओखल बांधने की लीला कहो, फिर कालिय नाग की लीला, अगासुर बगासुर असुरों का वध करने की लीला कहो, फिर वो ब्रह्मा जी की लीला आती है ने गैये और बछड़े हरण करना। उसमें भी तो ब्रह्मा जी ने स्वयं परिचय कराया श्री कृष्ण जी का। फिर चीरहरण लीला भी आती है ना, जो कात्यायनी देवी की पूजा करके वो कुमारी का सखिया थी, उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। क्या क्या मांगा था उन्होंने? क्योंकि अपनी माँ को देखती थी, बड़ी बड़ी गोपिया को देखती थी वो कुमारी का, तो उनको भी इच्छा होती थी हम भी कृष्ण के साथ इस तरह से विलास करें, विहार करें। तो कात्यायनी देवी की पूजा करती थी छोटे छोटे बच्ची ना। कात्यायनी देवी की पूजा मतलब पता है? हमने भी की है, छोटे थे तब। पता नहीं था, तारतम नहीं था। ये अधिक मास में होती है। देखो अभी 1 महीना जो अधिक मास चल रहा है ना, यहाँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुजरात में वो अधिक मास में जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे मिट्टी के ही वो बनाते हैं, फिर पत्थर का वो एक पुरुषोत्तम भगवान बनाते हैं, और सभी जा करके फिर पूजा करते हैं। अभी गुलाल भोग आरती सब कुछ, और फिर मतलब सारी याद आता है, वो सब छोटे थे जो करते थे। तारतम नहीं था, सब कुछ किया। तो यहां वही कात्यायनी देवी की पूजा करके उन्होंने मांगा हमें भी कृष्णपति रूप में चाहिए, उनके साथ रास खेलना है। तो इसलिए अब यहां 11, क्योंकि चीरहरण लीला हुई ना, तो चीरहरण लीला का भी भाव यही था कि उनकी लज्जा को हरण करके रास में प्रवेश कराना है। तो अब 11 बरस होने के बाद जब 11वां जन्मदिन आया, तो श्री कृष्ण ने कहा कि सभी आना, एक साथ केक काटेंगे, हैप्पी बर्थडे करेंगे। अकेले अकेले क्या मजा आएगा।
तुम्हारे बिना फिर मैं तुम्हारा आशिक, कैसे बर्थडे मनाऊं? 12,000 कहते क्या ना, अब तू बड़ा हो गया है, देख हम तो कुल वधुआ नारी है, हमारे पति भी है घर में, लोग क्या कहेंगे, अब तो तेरा किशोर स्वरूप आ गया है। तो बोले नहीं देख, हम जाती थी, एक सखी जाए एक गोपी जाए तो दूसरी उसका घर संभाल लेती थी। तू कहता है 12,000 आना, तो 12,000 एक ही साथ निकलेंगे तो क्या होगा घर में? तो बोले नहीं, आना हो तो सभी आना, नहीं तो कोई नहीं आना। तो गोपियां भी कहती है ठीक है हम नहीं आएंगे, देखते हैं कैसे बर्थडे मनाता है तू। दोनों एक दूसरे से रूठ गए। ये लीला का भी कारण था, क्योंकि अब रास में ले जाना है, संसार को छुड़ाना है तो वीर रूपी अग्नि भी चाहिए। वीर की अग्नि ही संसार को जलाती है, संसार का त्याग कराती है। खुशी में घर नहीं छोड़ सकते हैं, दुख में ही छोड़ सकते हैं। देखो तो इसीलिए यहां वीरा दे दिया 52 दिन का। और यह अंतिम लीला या जिलना की लीला हुई, और जिलना की लीला के बाद फिर अबोला हो गया, वीर हो गया। देखो अब सखिया तड़पने लगी कृष्ण के मिलन के लिए, क्योंकि एक दिन भी देखे बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। इतना प्रेम का सागर ये सखिया, तब कैसे हो कृष्ण के बिना रहे घर में? उसको लगता है कि चल पानी भरने चली जाओ, शायद मिल जाए, दिख जाए। माखन फिर भी निकाल के रखती है कि अरे जाओ और पीछे से आके खा ले। जुदागी है लेकिन चिंतन तो और कृष्ण का ही पड़ रहा है। देखो यहाँ सदगुरु और इंद्रावती जी अलग हुए, जुदागी हुई श्री महाराज। तो अरब में जितना चिंतन नहीं किया सदगुरु महाराज का, उससे कई गुना कई गुना कई गुना चिंतन तो जुदागी में कब किया? अरब से आने के बाद जब सदगुरु महाराज ने मुख फेर लिया ना, जो दर्द हुआ, क्योंकि वहां तो हुक्म का पालन करने के लिए गए थे, तो दिल अनुकूल था, खुश थे, और 5 साल सदगुरु के हुक्म पर लगा दिए। विचार करो, एक हुक्म कि जा अरब और खेताबाई के धन को लेकर किया, एक बार भी विचार नहीं किया कि भाई ऐसे धन इतनी मेहनत कौन करेगा। 5-5 साल हो गए, अभी घर नहीं गया, परिवार है। सदगुरु महाराज जी को भी सोचना चाहिए, कैसा कैसा कह भी, कुछ भी गलत नहीं सोचा। देखो खुश नहीं, सदगुरु ने कहा है पूरा हुक्म पालन करके ही जाना है, सेवा करके ही जाना है। 5 साल तक खेता भाई मर गए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा श्री महाराज ने। लेकिन जब आए और बाल बाई खड़ी हुई, वह भी लीला थी। बिहारी जी खड़ी हुई, वह भी लीला थी। और सदगुरु महाराज ने प्रणाम का जवाब नहीं दिया, दुख हुआ, बैठ गए। कितने साल? 4 साल। और 4 साल तक चिंतन किसका किया? रात दिन इंद्रावती जी सदगुरु को याद करती थी। देखा तभी तो स्वयं अपना अस्तित्व, श्री महाराज का अस्तित्व ही नहीं रहा। एक कीड़ा चिंतन करता है तो कीड़ा चिंतन करते 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 किसका चिंतन करता है? कीड़ा भंवरे का। 84 लाख योनि मध्य ये कीड़ा ऐसा ही एक कीड़ा है कि जो अपनी योनि बदल देता है। देखो कीड़ा चिंतन भंवरे का करता है, तो चिंतन करते करते कीड़ा भंवरा बन जाता है। देखो अभी यह रास लीला में देखो, गोपिया भजनान लीला में भजन करेगी, चिंतन करते करते गोपिया स्वयं कृष्ण बन जाती है। यहां तो महाराज महाराज कहां से रही, इंद्रावती जी कहां से रही? वो चिंतन करते 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 सदगुरु महाराज का स्वयं अपना अस्तित्व मिटा दिया। देखो तो यहां 11 साल के बाद 52 दिन कृष्ण का ही चिंतन कर रही है, रात दिन। तो 51 दिन पूरे होने के बाद जब 52वां दिन आया,
और 52वें दिन कृष्ण, बलराम जी, कल्याण जी सभी बछड़े के साथ वन में गए चराने के लिए। दिन भर चरा करके, दिनचर्या करके फिर शाम के समय लौट रहे थे ना। तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन होए खेले नर नार। मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपन की बुद्धा। अब मूल स्वरूप जो खिलवत के अंदर मुलमिलाव में बैठे हुए स्वरूप ने विचार किया, देखा कि ये दोनों तो देखो स्वप्न की बुद्धि में ही खेल रहे हैं, कृष्ण जी और गोपिया। क्योंकि मूल जागृत की बुद्धि यानी कि यह नहीं पता कि हम यहां किस लिए आए हैं। तो ये बात धनी चित सो लाए, तब आदि नींद दई उड़ाए। अब अर्ध निंद्रा को उड़ा देंगे। अक्षर भगवान को नहीं पता कि मैंने जो प्रेम देखने के लिए मांगा था वही प्रेम दिखा रहे हैं। सखियों को नहीं पता कि हम अक्षर भगवान की खेल के अंदर आ गई है। तो अर्ध निंद्रा को उड़ा दिया। जब आधी नींद उड़ गई तो यहां देखो, अब ये बात धनी चित सो लाए, तब आधी नींद दई उड़ाए। 11 वर्ष और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन, कहा दिया। देखो अब वापस आ रहे थे, लौट रहे थे ब्रजमंडल के अंदर। अर्ध निंद्रा उड़ गई कृष्ण जी की भी, स्वरूप की भी। तो तुरंत अपनी जागृत का, अरे मैं यहां गौ चराने थोड़ी ना आया हूं, बांसुरी बजानी है। तो बलराम जी और कल्याण जी को समझा दिया कि आप जाओ आगे सभी को लेकर के, मैं आता हूं पीछे। और कल्याण जी और बलराम जी सबको लेकर के गए व्रज में, और ये चढ़ गए सीधा कदम के वृक्ष पर। और चढ़े यहां के कदम के वृक्ष पर पहुंच गए कहां? सीधा योग माया के ब्रह्मांड के अंदर के कदम के वृक्ष पर। वो अखंड वृंदावन वहां रचना की योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। और वहां इतना सुंदर वृंदावन बनाया, वन बनाए, सुंदर कहो इतनी तेजोमयी जमुना जी बनाई। केवल धाम में ऐसे भी जमुना जी है ना, क्योंकि केवल धाम वो अक्षरातीत धाम का प्रतिबिंब है। सबलीक वो अक्षर का प्रतिबिंब है, तो केवल धाम अक्षरातीत का प्रतिबिंब है। देखो तो वहां जमुना जी, दोनों तरफ सुंदर वन, इतना सुंदर तट, महल, चबूतरा, फल फूल, और वृक्ष तो ऐसे चमक रहे हैं कि यहां संसार के अंदर के डायमंड भी न चमके, इतना तो उन वृक्षों के अंदर नूर है। और जमुना जी का जल इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट और निर्मल, दूध सी सफेदी, और इतना सुंदर नूरमयी चेतन युक्त पशु है, पंछी है, कलरव कल रहे हैं, झूला है, सारी शोभा है। फिर रात्रि का समय है और आसमान में देखो 16 कला युक्त चंद्रमा भी खिल रहा है, उसकी भी शीतलता बरस रही है। सरद निसारे पुनमे तणी, आव्यो रे आसो मास, सकल कलानो चंद्रमा, एनी रजनीए कीधो रास। चेतन योग माया का ब्रह्मांड काल माया के आगे नूरमयी ब्रह्मा, और ऐसे सुंदर वृंदावन के अंदर है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आसो का मास से 16 कला युक्त चंद्रमा आकाश में खिला हुआ है, और सारा स्टेज तैयार करके वृंदावन की शोभा को फिर देख करके अब दिल में लिया कि अब मेरी सखियों को बुलाओ। तो 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। तहां जाई के बैने बजाई, सखियां सबे लई बुलाए,
तामसिया राजसिया चली, स्वातसी घरे छोड़ के मिली। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई कि वो बांसुरी का स्वर योग माया के ब्रह्मांड केवल ब्रह्म से सपलिक ब्रह्म से होते हुए कहो तो अव्याकृत के माध्यम से अव्याकृत से होते हुए यह नारायणी सृष्टि के अंदर 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कुंजयमान हो उठा। सभी ने सुना और ऐसा मधुर स्वर, ऐसी मधुर बांसुरी बजी कि सब सुनते ही रह गए कि ऐसा स्वर तो आज दिन तक नहीं सुना है। जल थल नाचने लगे, नृत्य करने लगे, पशु पंछी कलरव करने लगे। लेकिन जिसके लिए बजाई थी ना, उनके तो कान में जाते दिल को ही चीर लिया, हरण कर लिया। देखो ना किसके लिए बजी थी? ब्रह्म प्रिया और कुमारी का सखिया। तो ब्रह्म प्रिया जब उन्होंने इन बांसुर की स्वर को सुना, उनके कानों में से जैसे ही अंदर गया, तामसिया चली। एक पल का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, किसी को पूछने के लिए भी नहीं रही, पति की न सलाह ली, न सास को बोला कि मैं जा रही हूं। कोई काम कर रही तो काम भी उन्होंने पूर्ण करने के लिए नहीं, कोई सुधी नहीं रही। जैसी बांसुरी का स्वर सुना कि तुरंत ही कहो, रास ग्रंथ के अंदर वर्णन आया ना कि पति के हृदय पर एक पग, दूसरा कहो तो जो परोस रही थी सखिया, तो एक पति के पग हृदय पर, तो दूसरा पग कहां? थाली के अंदर, और सखिया निकल गई। इसका मतलब सखिया कोई पागल नहीं थी कि अपने पति के ऊपर पग रख करके भागे। मतलब कोई मर्यादा उसको आड़े नहीं आई, कोई संबंध उसको आड़े नहीं आया, कुछ भी उसको रिश्ता दिखाई नहीं दिया, समाज दिखाई नहीं दिया। लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल वधुआ नारी है, रात्रि के समय बांसुरी बजी, पता नहीं। महाबासी बंदर में वो भंसाणी ने अपनी पत्नियों को घर में बिठाने के लिए क्या कहा था? अरे रात्रि के समय घर छोड़ करके जा रही हो, घर में बैठो। तारतम था, जवाब दिया, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे, चर्चा सुनने जा रहे हैं। देखो, और तुम हमारे शरीर के पति हो, वो हमारा आत्मा का पति है। तुम्हारा हिस्सा इस शरीर पर लगता है, उनका अधिकार आत्मा के ऊपर है। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए? ये शरीर का अंत क्या है? सुअर खाएगा या कौवा खाएगा या अग्नि में जलेगा या पृथ्वी में गल जाएगा। तो यहां भी गोपिया ने जैसे ही सुना, उसके पग जो है वो घर में नहीं रहे, कोई शुद्ध ही नहीं रही। जैसी जिस हालत में थी, जो काम कर रही थी, उसको छोड़ करके तामसिया सखिया निकल गई। देखो, बच्चा हाथ में गिर गया, स्तनपान करा रही है, शुद्ध नहीं। इसका मतलब वात्सल्य भाव भी, सबसे प्रिय क्या होता है? अपना बेटा, जिसके लिए मां सब कुछ कुर्बान कर देती है। लेकिन वो भी नजर में नहीं आया, मतलब वात्सल्य भाव, कोई संबंध नजर में नहीं आ रहा है। देखो, एकमात्र तुम दुल्हा मैं दुल्हन। जो 52 दिन से जो विरह की आग जो जल रही थी ना, आज बांसुरी बजी तो ऐसे ही लगा कि जैसे कृष्ण ने मुझे बुलाया। श्री महाराज के पास संदेश पहुंचा, बाल बाई आई कि सदगुरु महाराज ने बुलाया। महाराज रह पाए दरोल राज्य के अंदर? अरे सदगुरु ने बुलाया, याद किया, सभी कार्य छोड़ करके तुरंत निकल गए। ले, तुम्हारा राज्य राजा संभालना है तो संभाल, जिसको सौंपना है सौंपो। अब सदगुरु की आज्ञा हुई है, मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। यहां गोपियों ने बांसुरी सुनी तो गोपियां व्रजमंडल में नहीं रह पाई, निकल गई तामसी। राजसी ने भी सुनी, वो भी निकल रही है। लेकिन एक सेकंड के लिए उसको लगा
कि पति के पास इतने दिन के बाद जा रही हूं, कृष्ण के पास, श्रृंगार सज करके जाओ ना। कल की लीला में सुना था ना, कृष्ण ने क्या कहा था गोपियों से, मथुरा जा रही, इतना सज करके जा रही है, सुतिया तारो भरतार रही छे के? तो किसके लिए सजती थी वो? कृष्ण के लिए सजती थी। तो आज कृष्ण के पास जाना है उसको, तो कृष्ण के पास वो सज करके जाना चाहती है, लेकिन चित्त उसका, दिल तो कृष्ण में लगा है, तो वो सजे कैसे? तो श्रृंगार भी उलट फुलट करने लगी ना। पग का भूषण कहो कान में पहन रही, कान का भूषण पैर में पहन लिया, ऐसा ही वर्णन है ना रास ग्रंथ में। लेकिन क्या आप विचार करो, कान का भूषण पैर में आ सकता है? आएगा? अभी चलो कितनी भी बड़ी पायल लटका दो एक बार, बड़ी बड़ी इतनी इतनी इयररिंग्स लटकाती है ना आजकल, तो कितनी भी बड़ी पायल लटक जाए, लेकिन कान का भूषण जो है वो पैर में आएगा? इसका मतलब है जैसे ही बांसुरी का स्वर कानों से सुना तो पैरों से वो निकल गई। चाल पकड़ ली गोपियों ने, दौड़ पड़ी वो कृष्ण की तरफ। देखो यहां जिन जिन मोमिनों ने तारतम की बांसुरी सुनी, श्री जी के साथ चल पड़े, निकल पड़े। और जो नहीं निकल पा रहे थे, घर में थे, तो उन्होंने भी दिल तो दे ही दिया ना। तो राजसी भी निकल गई, फिर स्वातसी की बारी आई, जो मजबूर हो गई। जैसे ही निकलने के लिए स्वातसी गई, तो घर वाला ने अपने परिवारजन से मिलकर के दरवाजा बंद कर दिया। आज तो इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन ये कैसे रोके इसको? आज किसकी ताकत थी रोकने की? दिक दिक पड़वा संसार ने, काने उठे रे अगीने, वीरे तामसे भेलो थयो, त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। कृष्ण के दीवानी, कृष्ण के प्रेम में पागल गोपिया, और संबंधी कृष्ण से है उनका। तो जब स्वातसी को रोका गया, तो दिक दिक पड़वा संसार ने, काना उठे रे अकीना। धिक्कार ये संसार, यानी कि संसार वाले को जो रोक रहे मुझे। वीर और तामस, वीर कृष्ण के प्रति प्रेम मढ़ रहा है, देखो, और तामस यानी क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है रोकने वाले के प्रति। तो जब दोनों यहाँ एक साथ आ गए, वीर और तामस, तो क्रोध में ऋषि मुनियों भी क्या कर देते थे? फिर श्राप दे देते थे ना। क्रोध आता है जब मुनियों को, ऋषियों को, गुरुजन को, तो क्या कर देते हैं? यहां अपने प्रियतम के पास जाने के लिए रोक रहे थे, तो कहा क्यों ना उठे रह गए, ये संसार भस्म हो जाए, सब जल जाए सारी दुनिया। तो न होने का प्रलय, यानी कि अकालिक प्रलय हो गया। देखो, 4 प्रलय तो कहा था, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। और अकालिक का मतलब है समय नहीं था या प्रलय होने का। लेकिन स्वातसी इतनी नरम है, जोरावर नहीं थी, मेरे जैसी बिचारी सीधी शादी रोने वाली सखी। तो अंदर से हुआ कि ये संसार जल जाए, तो जल गया संसार, प्रलय हो गया और तन छूट गए सबके। तो स्वातसिया निकल गई आत्मा के रूप में, और वहां तामसी निकली थी, राजसी निकली थी ना। तो वहां योगमय शक्ति को भेजा था श्री कृष्ण जी ने कि जाओ और जा करके गोपियों को लेकर के आओ व्रजमंडल में से। तो योगमय शक्ति निकल गई थी सखियों को लाने के लिए,
लेकिन अभी योग माया पहुंचे उसके पहले ही कृष्ण से रहा नहीं गया तो बांसुरी बजा दी। अब योग माया पहुंच गई काल माया और योग माया की संधि में, और जैसे ही तामसिया योग माया के ब्रह्मांड में जाने के लिए पहुंची, राजस्या पहुंची कि उनके तन काल माया के छुड़ा दिया, क्योंकि इस तन से वहां प्रवेश नहीं हो सकता था। और जैसे ही काल माया का तन छुड़ाया तो स्वातसी सखिया तो शरीर छोड़ के ही पहुंची थी, तो 12,000 ने एक ही साथ नया योग माया का श्रृंगार कर लिया ना। योग माया नो देह धरीने श्री श्यामा जी थया तैयार। स्वयं राधा जी 12,000 की महारानी, सभी ने योग माया का नया तन, नया सुंदर योग माया का श्रृंगार सज लिया। देखो, और फिर कौन दौड़ी? बैन सुन के चली कुमार, यो भव सागर उतरी पार। सूरत मिली सब सखियों माही, अंगैया के रास में नाए। अब बैन सुन के कुमारी का सखिया 24,000 जो अक्षर भगवान की सुरता ईश्वरी सृष्टि जो थी, वह कुमारी का सखिया भी दौड़ पड़ी। उसको भी काल माया का तन छुड़ा दिया, लेकिन नया योग माया का तन नहीं दिया। वो एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर 2-2 ईश्वरी ने प्रवेश किया, और फिर एक ही साथ नया श्रृंगार करके योग माया के ब्रह्मांड में 12,000 स्वरूप और 36,000 आत्माओं ने प्रवेश किया। देखो ना, अब गए योग माया के ब्रह्मांड में, और वृंदावन में पहुंच गई सखिया। और जैसे ही वृंदावन में पहुंची, सुंदर वृंदावन, लेकिन नजर तो कहाँ है? वृंदावन में मध्य में भी खड़े कौन थे? स्वयं प्रियतम श्री कृष्ण जी खड़े हैं। चारों ओर से 12,000 ने घेर लिया। दये प्रदक्षिणा अति घनी, करो दंडवते प्रणाम। हवे राम ते करसु रंग तणी, अने भाजसु हैरानी हाम। हाम यानी चाहत, हैड़ा यानी दिल, गुजराती चौपाई है ना। दई प्रदक्षिणा, जैसे परिक्रमा कर रही है सखिया, 12,000 से घेरा हुआ है, 12,000 ने घेरा है ना कृष्ण को, चारों ओर से आ रही जैसे परिक्रमा कर रही हूं। दई प्रदक्षिणा अति गणी, करू दंडवत प्रणाम। हवे रामत करसु रंग तणी, कि अब तो रंग मतलब आनंद की लीला होने वाली है, रास लीला होगी, रास की रामत होगी। अने भाजसो हैरानी, हाँ, जो 52 दिन से जो वियोग था, जो वीर था, विलास करने के लिए सखिया तड़प रही थी, रास के लिए तड़प रही थी, अब तो हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, सखिया कहती है। लेकिन जैसे ही आमने सामने आए, हो गया उथला। उथला मतलब क्या होता है? तिरछे वचन। देखो, बालाजी ने तिरछे वचन छोड़ दिए गोपियों के ऊपर। अरे गोपिया, इस समय, रात्रि के समय तुम यहां कैसे आ गई? सब वृंदावन में, गोकुल में सब ठीक तो है? अभी भी समय है, रात्रि घोर हो जाएगी, अंधकार, पशु पंछी, हिंसक जंगली जानवरों की आवाज आने लगेंगे, डरोगी, भयभीत हो जाओगी, जाओ वापस। आपके पति इंतजार करते होंगे, आप तो कुलवधुआ नारी हो, आपके बच्चे रोते होंगे दूध के लिए। अरे पड़ोसी सुनेंगे तो क्या करेंगे? पड़ोसी देखते तो क्या करते हैं? निंदा करेंगे ना। देखने वाले को तो एक ही काम होता है, या चुगली करो या निंदा करो। तो बोले लोग आपकी निंदा करेंगे, चले जाओ, वापस चले जाओ। अब किस प्रेम के पूर से वो इतना उच्चरंग लेकर, उमंग लेकर के सखिया आई,
और वाला जी कहते हैं कि घर वापस जाओ। अब सुन करके सखियों की हालत क्या, तामसी, राजसी, सातसी तो बेचारी रोते रोते मूर्छित हो गई। राजसी बैठे बैठे रोने लगी, वापस जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन तामसी है जुंझार, बड़ी जोरावर है तामसी सखिया। जवाब देती है वाला जी को। जब कृष्ण ने समझाया, लोक मर्यादा समझाई, वेद मर्यादा समझाई, कुल मर्यादा समझाई कि कुल वधा नारी हो आप। और वेद क्या कहता है कि पति में 99 अवगुण हो और एक ही गुण हो तो भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए ना। तामस्य ने जवाब दिया, अवगुण पत्नो मुकिए तो गुण धणी मुकिए केम जी। तम मां अवगुण क्या हता कहाँ कहो अमने एम जी। अवगुण पतना मुकिए तो गुण धणी मुकिए केम जी। आप कहते हो कि पति में चाहे कितने भी अवगुण हो, पति रोगी हो, पति कोढ़ी हो, पति लोभी हो, पति शराबी हो, तो भी कैसा कहते हैं ना कि अरे मेरा पति बहुत अच्छा है। तो चाहे पति कैसा भी हो, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अवगुण पति को भी नहीं छोड़ने के लिए कह रहे हो, तो आप में तो गुण ही गुण भरे हुए, अवगुण कोई है ही नहीं, तो आप गुणवान पति को छोड़ करके हम जाए कहां। अवगुण पतन मुकिए तो गुण धणी मुकिए किया जी। तिममा अवगुण क्या था, कौन से अवगुण है आपके अंदर कि हमें जाने के लिए कह रहे हो। बोल तो जाती है मेरी तरह, फिर वो भी मूर्छित हो गई। फिर कृष्ण ने एक एक सखी को खड़ा किया। अब बिचारी पहले तीर छोड़ दिया, तिरछे वचन, अब संभालते भी है ना, फिर प्यार करते, आशिक हैं, एक एक सखी को खड़ा करते हैं। फिर वृंदावन दिखाते हैं। देखो सारा रास ग्रंथ आप देखना, पढ़ना, ये वृंदावन की शोभा दिखा करके उनको फिर आनंद भर रहे दिल में। और फिर हुआ रास। रास यानी डांडिया का रास नहीं था, तालियों का रास नहीं था, रामते। अब परमधाम के अंदर जो रामते होती थी, अब यहां रास के अंदर राज्य कैसा प्रेम सखियों को करते ना, उसका दर्शन अब अक्षर भगवान को करा रहे हैं। देखो और फिर वाले वेश लीधो रड़यामणो। देखो कैसा वेश धारण किया है वाला जी ने रास के अंदर, रड़यामण, यानी कि सुंदर मनमोहक मनोहर वेश धारण किया है। पीला पीतांबर, फिर नीला पीला पटुका, और ऊपर से सेंदूरिया रंग की पिछोरी, ऊपर से ऐसे चौकड़ी मारती है ना। फिर कोमल कोमल चरण कमल पाद तली, और पाद तली में भी पद्म कहीं क्या है, पद्म आया हुआ है रास के अंदर वर्णन है। लालिमा, रेखा है, कोमलता, नूर, जांजरी, घुघरी, काबी, कड़ला, सुंदर श्रृंगार, मधुर स्वर निकल रहा है। कमर पर बांसुरी लगी है, देखा, और बांसुरी में भी 3 रंग है, आसमानी, लाल और नीला रंग। देखा ना, अब तीनों रंग कैसे दिए। आसमानी वो परमधाम का प्रेम का सागर का है, लाल रंग तो यहाँ संसार सागर के प्रेम का प्रतीक है ना, और नीला रंग स्वयं श्रृंगार का। 3 रंग बांसुरी में, और सुंदर हार, वैजंती माला धारण की हुई है श्री कृष्ण जी ने। सुंदर बाजूबंद, सुंदर मुखमंडल है, अधर है, नासिका, नासिका में बेशर है, सुंदर तेजवंत तारे, पुतलिया चमक रही है, कामन गारे अनियारे, मनमोहक आकर्षित करने वाले, शीतलता बरसाने वाले, प्रेम बरसाने वाले नेत्र कमल है। भोई भ्रुकुटी तिलक है ना? और मस्तक पर मुकुट की शोभा, घुंघराले तेजस्वी नूरमयी सुगंधीदार,
बाल है, ऐसा रड़ियामड़ा भेष वाला जी ने धारण किया हुआ है। और हमारी महारानी राधे रानी, श्यामा रानी, सौंदर्या साड़ी अनेक रत्नों चित्रकारी से युक्त है। श्याम रंग की कंचों की नंगों से जड़ी हुई नीलालाई का चरनिया, सुंदर घेरदार चित्रकारी नंगों से, रंगों से, तेज से, नूर से, रोशनी से भरपूर। फिर पूर्ण श्रृंगार, राखड़ी, जा, नासिका में बेशर, हाथों में नवगर, नवचूड़, कंकनी, पहुंची, मुद्रिकाएं, बाजूबंद, हारों की सुंदर शोभा, झांझरी, घुघरी, काबी, कड़ला, अन्नवट, विचिया, देखो सुंदर स्वरूप। और जैसा श्रृंगार श्यामा जी का, वैसा ही 12,000 ब्रह्मप्रिया गोपियों का श्रृंगार है। एक नख तणी जो जोत तमे जोरे, तेमा कई ने सूरज डंपार। ये शोभा किम करो वर्णो सखियो, मारो शब्द न पहुंचे तय। ऐसा सुंदर स्वरूप और सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, ऐसा नूर है, ऐसा तेज है कि यहाँ का एक नहीं, करोड़ों 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 सूर्य एक साथ आसमान में निकल जाए ना, तो भी जो राधे रानी ने, जो राजी महाराज ने जो योग माया का जो तन धारण किया हुआ है, उसका एक अंग ले लो, मात्र एक हस्त कमल, और हस्त कमल की एक उंगली भी नहीं, उंगली का एक मात्र नख ले लो, और नख की एक मात्र रोशनी ले लो ना, तो रोशनी का तेज भी इससे अनंत 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 गुनावत ज्यादा है। देखो करोड़ों सूर्य का तेज भी निस्तेज हो जाए उस तेज के आगे। ऐसा सुंदर स्वरूप, सुंदर नूर है। और फिर रामत करते हैं वाला जी, कोनिया की रामत, आंख में चमनी की रामत, आंबा की रामत ना, मारो आंबो दये दूधे सिंचू। दही और दूध से सिंचन करना मतलब वाला जी को किससे रिझाओगे? दही और दूध से, प्रेम से और सेवा से रिझाओगे। एक एक रामत हो रही है, दाव भी दे रहे, सखियों को आनंद भी दे रहे हैं। सभी सखियां प्रेम विभोर होकर के, मस्त होकर के आनंद में रामतें खेल रही है। और कितनी रामत आज जा करके राज ग्रंथ के अंदर पढ़ना, कितनी रामत और कितना रंग था, कितना आनंद बरस रहा है योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। फिर एक रामत आ गई बीच में, आनंद में उन्मत्त थी सखिया, अपने को भूल गई थी सखिया, इतना लाड कर रही थी, प्रेम कर रहे थे वाला जी, इतना प्रेम बरसा रहे थे कि मध्य में एक रामत दे दी अंतर ध्यान की देह। फिर मेल स्वरूप देखा थी तो ये दो मगन होए खेला था। फिर मल स्वरूप ने देखा कि रास के अंदर भी इन दोनों को तो कोई सुध ही नहीं है। अब अक्षर भगवान कैसे जानेंगे कि अक्षरातीत में कैसा प्रेम बरस रहा है? इसलिए जब जोश की खींच कर तब चित चौक भई अक्सर, तब कौन बन कौन सख्या कौन हम, यो चौक के फेरी आत्म। तब रास आया मीने जागृत बुद्ध, चढ़ आई हृदय में चित्त। देखो जोश खींच लिया कृष्ण जी के अंदर, जो जोश था, जब जोश लियो खींचकर तब चित चौक भई अक्षर। जोश आकर के आवेश को खींच लिया तो आवेश राधा जी के अंदर जाकर के समा गया। अक्षर भगवान की सुरता जो थी वो अक्षर धाम में, अक्षर भगवान में जाकर के समा गई। उनकी सुरता को नहीं लेकिन उनकी बुद्धि को जागृत कर दिया अक्षर भगवान की। जब अक्षर भगवान की बुद्धि जागृत हो गई तो अक्षर भगवान चौंक गए कि ये सब क्या था, मैं कहां से आया, क्या देख रहा था, ये प्रेम, ये स्वरूप कौन थे? तो सारी लीला को याद करने लगे। रास की लीला पहले याद आ गई। हुई कौन सी लीला? पहले व्रज की,
लेकिन रास में से अंतर ध्यान होकर के उठे तो सबसे पहले उनकी नजर में आया क्या? रास। इसीलिए रास लीला पहले ही अखंड हो गई। यहां देखो कहां अखंड हो गई? खेला गया कहां? केवल ब्रह्म की स्वामिनी के मन अंतस्करण में। मतलब आनंदकारी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर रास खेला गया। अब आनंदकारी योग माया क्या है? केवल ब्रह्म की अर्धांगनी, वो है आनंदकारी योग माया। अब यहां अखंड हुआ कहां? सबलिक ब्रह्म के अंदर। देखो केवल की इच्छा शक्ति वो योग माया है, आनंदकारी योग माया है। तो सबलिक ब्रह्म की इच्छा शक्ति क्या है? काल माया ना, जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड हुआ। अब केवल ब्रह्म में खेला गया, सबलिक ब्रह्म के महाकारण मंडल के अंदर कहो तो रास को अखंड कर दिया। और चार अंतस्करण के अंदर देखेंगे सतस्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। तो फिर केवल ब्रह्म कौन सा अंतस्करण हो गया? हाँ, बुद्धि अंतस्करण। तो बुद्धि में हाँ, बुद्धि में खेला गया तो स्टोरेज कहां होता है? हाँ, चित्त के अंदर। हम अपनी यादें कहां स्टोरेज करते हैं? सारी लीलाओं को कहां स्टोरेज करते हैं? चित्त के अंदर। इसलिए फिर अक्षर भगवान के चित्त के अंदर यानी कि सबलिक ब्रह्म के अंदर देखो रास लीला सारी अखंड हो गई ना। वो मूवी पहले ही वहां अखंड कर दिया। द्वापर युग ये टेक्नोलॉजी अभी कल युग में आई है देखो ना, कि बस आप वीडियो उतार करके ये अभी तक अखंड कर दो, जब भी खोलो सुनना है सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ की थी? अक्षर भगवान की योग माया के ब्रह्मांड के अंदर की, जिन्होंने पहले ही रास लीला को अपने अंदर अखंड कर लिया। अब जब यहां अंतर ध्यान हो गए तो फिर सखियों की हालत कैसी? सख्या भई मृतक समान, जीवना निकसी बांधी आस, करने धनी जिसो प्रेम विलास। देखो ऐसी सखियों की हालत हो गई, शरीर नहीं छोड़ पाई, तन नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई थी रास की, कि वाला जी आए और रास खेले। उस इच्छा ने, कहो प्रबल इच्छा ने, उनके तन को टिका करके रखा है। और सखियां ढूंढ रही कृष्ण को, कहां है कृष्ण? लगा के ठकुरानी जी भी नहीं है, तो जरूर ठकुरानी जी के पास ही होंगे ठाकुर। चलो ठकुरानी जी को ढूंढते हैं। तो श्यामा जी को ढूंढने लगे, और जैसे ही श्यामा जी एक जगह पर मिली, सख्या इतनी उछरंग में आ गई कि श्यामा जी मिले तो श्याम मिल गए। और दौड़ करके श्यामा जी के पास पहुंची, और जैसे ही श्यामा जी के पास पहुंची कहते हैं कहां है श्याम? अब राधा जी की भी हालत ऐसी कि बोलने की ताकत ही नहीं थी, इतनी विरह में थी, क्योंकि राधा जी को भी छोड़ करके कृष्ण चले गए थे। कुछ समय के बाद राधा जी के मुख से शब्द निकला कि मारो जीव जीवन जी लई गयो। मछली का जीवन क्या है? जल। अब वो जल है, ये मछली है। अब मछली जल के बिना कैसे रहे? तड़पने लगेगी। इसीलिए कहते मेरा जीव जीवन जी ले गया। देखो तब सखियों को लगा कि सचमुच ये तो छोड़ करके चले गए। ढूंढने लगी कि चलो ढूंढते हैं। इंद्रावती जी कहती है कि कृष्ण हमें इतना प्रेम करते हैं कि कहीं भी हमें छोड़ करके जा ही नहीं सकते। चलो जा करके वृंदावन में ढूंढे, यहीं कहीं होंगे। कितना विश्वास है देखो इंद्रावती जी के अंदर, सुंदरबाई के अंदर। सभी सखियों को संभाल रही है इंद्रावती जी, सुंदरबाई सबको खड़ी कर रही है सखियों को, और ढूंढने के लिए प्रेरित कर रही है। सभी ढूंढ रहे वृंदावन के अंदर गोपियां, एक एक जगह पर जा करके, एक एक कोने में कहो, एक एक पत्ते पत्ते में जा करके, बेली बेली में जा करके पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है श्याम, कहाँ है कृष्ण करके। फिर
पूरी वृंदावन में ढूंढ डाला, कहीं कृष्ण मिलते ही नहीं। अब आगे दिसे अंधकार, वहां तक गई सखिया। अब तो तम आ गई आंखों में भी, थक गई, दिखाई नहीं दे रहे। वापस आई। तब सुंदरबाई ने कहा, इंद्रावती जी ने कहा कि देखो, व्रज की लीला बहुत प्रिय है कृष्ण को, चलो हम कृष्ण को व्रज की लीला से ले जाते हैं, व्रज की लीला करते हैं, भजन करते हैं, पुकार करते कृष्ण को। तो व्रज की लीला की नकल करने लगी गोपियां यहाँ। और व्रज लीला की नकल यानी कि वो लीला का अनुकरण लीला जिसको कहते हैं ना। कोई नंद बन रही है, कोई गोप बन रही, कोई गोपी बन रही है, कोई यशोदा बन रही, कोई अगासुर, कोई बकासुर, कोई पूतना। जो 11 बरस जो लीला हुई थी ना, वही एक सखी ऐसे गोवर्धन को उठा करके बोलती है, अरे आ जाओ सब व्रजवासी ना। ये कालिया नाग ऐसे सखी को पकड़ करके कहती है, अरे नाग, ये कालिया, तूने यमुना को दूषित कर दिया, अब देख तेरा हाल। आनंदे रोता रमिए, जेने कहिए ते लक्षण प्रेम। एक और वीरा है और दूसरी ओर लीला कौन सी कर रही है? देखो, ये है प्रेम। अब वीरा में तो बोला भी ना जाए, कुछ हो भी ना सके, ये आनंद की लीला कर रही है गोपिया। वो उखल से बांधने वाली लीला भी करती है ना? तो भजन कर रही है, लीला अनुकरण लीला करते करते करते, भजन करते करते करते, फिर अंतिम लीला आ गई। कौन सी? बांसुरी बजाने की। अब यहां बांसुरी बजाई, किसने बजाई? किसने बजाई? हम्म राधा जी ने कहो जाकर के बांसुरी बजाए, क्योंकि आवेश कहां जाकर के समाया है? ठाकुरानी जी के अंदर जाकर के समा गया है। देखो, और यहां जागनी ब्रह्मांड में इंद्रावती जी को अपना वस्त्र दिया, श्रृंगार दिया, सिंहासन दिया, लेकिन जो 2 जामे के अंदर लीला करने वाले लीलाधारी तो स्वयं अंदर कौन है? सदगुरु स्वयं श्यामा महारानी है, जागनी ब्रह्मांड के नायक भी। देखो, पहले ही लालदास जी महाराज ने कह दिया था, हमने भी वितक्ष्मी के अंदर चौपाई सुनाई ना, कि मूल स्वरूप की जन्म सी लेकर के बीता का, तो कहां से कहां तक की? संवंत 1638 से 1752 लो हक कहा। देखो, 1638 से लेकर के 1752 तक की सारी लीला तो श्यामा जी की ही कहा है, चाहे इंद्रावती जी ने की, चाहे सुंदरबाई ने किया। जागनी ब्रह्मांड या रामती हुई ना, एक रामत आती है। कौन सी? एक रामत थी कि जिसमें पहला दाव कृष्ण जी ने दिया, और जैसे ही कृष्ण जी ने दाव दिया तो पहले ही ठेक में पकड़ लिया था किसको? ठाकुरानी जी को। फिर कृष्ण कहते कि देखो, आप चिंता मत करो, सब वन में जाकर के छिप जाओ, मैं दाव देता हूं श्यामा जी के बदले में। श्यामा जी कहते, क्या मुझे खेलना नहीं आता? क्या आप दाव दोगे मेरे बदले में? आप जाओ, मैं दाव दूंगी। फिर श्यामा जी ने दाव दिया, और श्यामा जी ने क्या किया? एक ही ठेक में पकड़ लिया किसको? हाँ, तो अभी कल हमारा सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य होगा, वो एक ठेक लगाएंगे ना ठाकुरानी जी, सीधा नौतनपुरी में, और कृष्ण जी को प्रकट कर देती है, तारतम उतार देती है, और फिर उसके बाद श्यामा जी को ही आगे कर दिया। देखो, पहले ही जागनी ब्रह्मांड में कहा कि लई चालो आवेश मामो कुए गला ना, सुंदरबाई को हुक्म करेंगे कि जाओ मेरे आवेश को लेकर के प्रकट हो जाओ काल माया के ब्रह्मांड के अंदर ना। तो सारी जिम्मेदारी यहां आगे कर दिया है श्यामा जी को। ये 4वें, 5वें और 6ठे दिन की लीला, चाहे 3 स्वरूप की लीला हो, चाहे 6 दिन की लीला हो,
लेकिन मूल तो श्यामा जी है। सारे खेल का मूल श्यामा जी है। पहले ले हक्के दिल में तो पीछे आए माहे नूर, तो ता पीछे हादी फिर रोहाना देखो। तो यहां बांसुरी बजाई किसने? श्यामा जी ने। और जैसे ही श्यामा जी ने बांसुरी बजाई तो कृष्ण के प्रेम में इतनी प्रेम विभोर हो गई सखिया, उनको कोई सुध ही नहीं रही कि हम तो लीला कर रहे, खेल रहे, भजनानंद अनुकरण लीला हो रही है। सखियों को कोई शुद्ध नहीं। जैसे पहले बांसुरी बजी थी, व्रजमंडल में थी, और 11 बरस 52 दिन में जो 52वें दिन की संध्या के समय जो बांसुरी बजी थी, वही बांसुरी बजी। और वैसे ही कहो तो सखिया दौड़ी तो कृष्ण जी गए कहां थे? स्वयं राधा जी के अंदर तो समाये हुए थे। तो वहां से ही जैसे दौड़ी सखिया तो सबके बीच में से कहो तो कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री ठकुरानी जी साहिबा की। यहाँ भजन करते करते गोपिया गोपी रही नहीं थी, स्वयं कृष्ण बन गई थी। देखो ऐसी ओतप्रोत लीला में हो गई थी। और जब कृष्ण प्रकट हो गए तो फिर हुई ब्रह्मानंद लीला। आए स्वरूप कर नई श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। अब जो लीला होगी तो उस लीला के अंदर नया स्वरूप, नया श्रृंगार आ गया। देखो अब कौन सा? पहले तो पीतांबर था, पटुका बांधा था, और ऊपर से पिछोरी एक मात्र ओढ़ ली थी, क्योंकि खेलना है, जंप, लॉन्ग जंप। तब पैंट पहन करके कैसे लॉन्ग जंप करें? पीतांबर कितना भी कूदो। अब आ गए खिलवत का श्रृंगार लेकर के। श्वेत रंग का जामा, केसरी रंग की झार, नीले पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की बिछोरी और सेंदुरिया रंग की पाग धारण करके प्रकट हो गए। सुंदर राजी महाराज ने स्वरूप धारण किया है और केसर बाई को निमित्त बना करके लीला कर दी, एक रामत कर दी झगड़ने की, लड़ने की रामत हो गई। केसरबाई कहती है, इंद्रावती जी कितना खेलोगी, अब छोड़ दो, अब हम खेलेंगे वाला जी के साथ। इंद्रावती जी कहती है, मांगना है तो प्रेम से बोल, कहना है तो प्रेम से बोल, ऐसे ये नहीं इंद्रावती के दे दे। केसरबाई फिर तान दे देते केसरबाई को भी वाला जी। तो केसरबाई बोलने लगती, इंद्रावती जी को तान देते। इंद्रावती जी बोल रहे, वाला जी बीच में मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और दोनों को तान देते देते अंतिम में क्या कर दिया कि दोनों की इच्छा वो 12,000 की इच्छा है। जैसी केसरबाई के दिल में इच्छा है, जैसी कहो तो यहाँ इंद्रावती जी के दिल में इच्छा है, वैसी सभी सखियों के दिल में इच्छा है कि हम वाला जी के साथ खेले। तो कितने स्वरूप में प्रकट हो गए? 12,000 स्वरूप में भजनानंद लीला में प्रकट हो गए। अंतर ध्यान पहले की लीला है वो ब्रह्मानंद लीला है। फिर अंतर ध्यान के समय में अनुकरण लीला हुई, अब यहां हो गई भजनानंद लीला। देखो एक एक गोपी और एक एक कान, और अब जो प्रेम बरस रहा है ना, अब अक्षर भगवान को अच्छी तरह से दिखाए कि कैसा प्रेम परम धाम के अंदर सखियों को राजी महाराज कर रहे हैं। ऐसा प्रेम कि शब्दों के अंदर वर्णन नहीं हो सकता, उसकी भी मर्यादा होती है। लेकिन अंतिम में पूछते हैं वाला जी कि अब कोई इच्छा तो अधूरी नहीं है, हो तो बोलो। तो बोले हाँ, अभी भी हमें जिलना की रामत करनी है। देखो जिलना की रामत करनी, चलो यमुना जी में। अनिहारे जीलन रंग सुहामणा रे, आपण जिलसु वाला जी ने साथ। रामत रमी सो आया, काय पूर्ण थयो रंग रास। अब रास की रामत तो पूरी हुई, अब जिलना की रामत शुरू हुई यहाँ। और जिलना करने के लिए वागा वदारी काठे मुक्या का वस्त्र पेरा जीलना। एक सखी आनंद मा जल माहे लागी ठेलना। देखो
जमुना जी का सुंदर तट, दोनों ओर वृक्षों की हारे, सुंदर डालिया, सुंदर शोभा, सुंदर वनराय। डालिया पकड़ पकड़ करके छलांग मार देती है जमुना जी के अंदर तो सखिया। और ऐसा सुंदर जल क्रीड़ा का आनंद वस्त्र बदल करके प्रवेश किया, जिल्ला का वस्त्र पहन लिया सखियों ने। और वाला जी सखिया सब अंदर अलग अलग प्रकार से जल क्रीड़ा कर रही है, जल में आनंद उछरंग कर रही है। कभी कभी वाला जी छिप जाते हैं, अंदर दिखाई नहीं देते, न बाहर दिखाई देते। सखिया ढूंढ रही है कहाँ है। एक झुंड गया, ढूंढते ढूंढते देखे तो वाला जी पूर्व दिशा में दिखाई देते। पूर्व दिशा की ओर दौड़ती है सखिया वाला जी के पास। जैसे ही पूर्व में पहुंचे तो वाला जी पश्चिम में खड़े हैं। सखिया दौड़ी जल के अंदर तैरती तैरती मछली की भांति वहां पश्चिम में, तो सखिया वो देख रही है उत्तर में वाला जी खड़े। तो फिर पहुंचती है उत्तर दिशा में, तो उत्तर में गई तो दक्षिण में प्रकट हो जाते हैं। तो सखिया तो फिर तैरती तैरती दक्षिण में पहुंच गई, तो वाला जी तो वहां बीच में खड़े हैं ना। तो चारों ओर से फिर अंदर अंदर तैरते तैरते वाला जी स्वयं ठकुरानी जी के चरण कमल को भी पकड़ लेते, चुम लेते, पता ही नहीं चलता। वैसे हर सखियों को स्पर्श कर लेते, हर सखियों के चरण को पकड़ करके पानी में डालते हैं। पर इंद्रावती भी चतुर है, वो स्वयं छिप करके अंदर मछली की तरह तैरती तैरती पहुंच जाएगी और वाला जी के चरण पकड़ करके वाला जी को ही पानी के अंदर ले लेती है ना। और फिर किनारा पर कहेगी, अरे सखियों की जीत हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जहां इंद्रावती खड़ी है वहां सखिया हार नहीं सकती। और ये भाव किसका है? वाला जी का, कि मेरी सखिया हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे। और खुशी किस में है? जीत में। देखो वाला जी स्वयं हार जाते हैं सखियों के लिए। इसीलिए यहाँ सखियों को फिर कहना पड़ा कि अब काल माया के ब्रह्मांड में, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर तो हवे हारिया हारिया कहो वार केटली। वहां बहुत हारे वाला जी, रामत में, हर रामत में हार गए। अब जागनी ब्रह्मांड में किसकी बारी आई? अब हमें बार बार कहना पड़ता है बस करो खेल गो। अब हार्या हार्या कहो वार केटली ना, राखो रोत्यो करो निर्मल नारायण। अब इस खेल को खत्म करो, हार गए, थक गए, बहुत हो गया। ऐसी सुंदर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं, रामत करते हैं। और फिर जल क्रीड़ा होने के बाद चार सखी श्रृंगार कराती है ठकुरानी जी का। फिर चार सखी राजी महाराज का श्रृंगार कराती है। और श्रृंगार करके वाला जी कहाँ बैठ गए? परसे वे वस्त्र साथ ना नावा समय उतार्या जेह, श्री राज बैठा ते ऊपर प्रेम तो तमें जो जो एहा। वो जो वस्त्र का 12,000 सखियों के वस्त्र का ढेर था ना, उसी का उच्च आसन बना करके वाला जी उसके ऊपर बैठ गए। देखो कहां बैठे? वस्त्र पर बैठे? वस्त्र का आसन था? नहीं, या वस्त्र के ऊपर नहीं, वहां गोपियों के प्रेम उस वस्त्र के अंदर क्या था? राधा जी ने अपने वस्त्र पहना दिया तो किस चीज का अनुभव किया था? कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का। तो यहां प्रेम के ऊपर, जिस प्रेम के अंदर 11 बरस और 52 दिन तक कहो गोपियों ने जो प्रेम का बरसात किया है, जिस प्रेम के कारण जब बांसुरी बजी, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो न लोक मर्यादा नजर में आई, न वेद मर्यादा नजर में आई, न कुल मर्यादा नजर में आई। और तीनों मर्यादा का 3-3 टुक करके नवदा भक्ति को छोड़ करके परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति में निकल गई थी गोपिया। उस प्रेम रूपी आसन पर यहाँ वाला जी विराजमान है, जिसके लिए सुखदेव मुनि ने स्वयं कहा कि त्राटक रड़े त्रटका करया बंदड़ा हाथा जो संसार, क्यों गौपत बच रहे एरे समय, ये सुखदेव जी निर्धारियों ते सारा। देखो जो संसार हमें 1 घंटे के लिए छोड़ने के लिए मुश्किल होता है, हम छोड़ नहीं पाते, विचार करो। और ऐसा माया जो अति बलवंती जबरदस्त संसार, वो गोपियों को छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगी। गौपत बच भी नहीं लगा ये 14 लोग ब्रह्मांड छोड़ने में। गौपत बच मतलब गाय का बच्चा जो होता है, बछड़ा, और बछड़ा की खर कितनी होती है, और वो खर में अगर पानी भर जाए तो उसको पार करने के लिए पुल बांधना पड़ता है क्या?
इतना भी नजर में नहीं आया था गोपियों को संसार। उस प्रेम रूपी आसन पर यहाँ बालाजी विराजमान है, जिस प्रेम के कारण वहां उथला वचन में भी गोपियां डगी नहीं, हिली नहीं, कहती हमारा प्रेम और आपका प्रेम तो जल और मिन की तरह है, मिन जल के बिना कैसे रह सकती है, आपका और हमारा प्रेम तो आग और गर्मी की तरह है, आग और गर्मी कभी अलग कैसे हो सकती, बर्फ और ठंडापन, फूल और बेली कैसे अलग हो सकते हैं। देखो उस प्रेम रूपी आसन पर बालाजी यहाँ विराजमान है, जिसमें योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अनंत लंबा समय तक की एक रात्रि रास लीला हुई। उस प्रेम रूपी आसन पर जिसके लिए स्वयं बालाजी कहते हैं कि इस प्रेम से मैं उरीन नहीं हो सकता, वो प्रेम रूपी पगला कि जिसके लिए तारतम बार बार कहता है कि इन्हें पगले चाल जो, वो प्रेम का स्वरूप गोपिया जिसके लिए कहो ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव शनकादिक शारदा सरस्वती सावित्री पार्वती आदि सभी देवी देवताएं इन प्रेम की महिमा गाते हैं, सिफत करते उस प्रेम रूपी आसन पर कहो तो यहाँ बालाजी विराजमान हुए हैं। देखो और फिर उसके बाद जिल्ला करने के बाद क्या लगती है ना, अभी चर्चा सुनेंगे, चर्चा सुनने के बाद आत्मीय पेट भर गया तो फिर क्या लगेगी, भूख लगती है ना, फिर शारीरिक पेट को कुछ चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पुलाव चाहिए, छोले भटूरे चाहिए, समोसा चाहिए, पेटिस चाहिए ना। आज आएगा सीधा योग माया के ब्रह्मांड से ना, समोसा आएगा, समोसा आएगा, क्या आएगा कि पेटिस आएगी तो अब जमुना जी के तट पर बैठ गई दो पंगत ना, अब 100 सखी के साथ इंद्रावती जी पिरसने के लिए तैयार हो गई, एक एक चौकी और एक एक चौकी के ऊपर 4-4 जन। देखो ना? कौन कौन है यहाँ, राज सामने ठकुरानी जी, तो एक तरफ कौन है सुंदर बाई, तो दूसरी तरफ आस बाई सखी, एक एक चौकी पर 4-4 जन बैठ करके आरोग रहे हैं। परतन फेर बाजोटिया रंग पाकी परवाली, काबी पगड़ी जे कांगरी जाने रहिए निहारी। इतना सुंदर बाजोट चौकी, फिर भोजन लीला हो रही है, 100 सखी के साथ सुखड़ी, सुखड़ी यानी पता है क्या होता है, सुखड़ी पिरस रही है इंद्रावती जी। खाना हो तो मुझे बोलना, मैं बना के भोग में बनाऊंगी खाना प्रसाद। माता जी अच्छी बनाती है सुखड़ी, सुखड़ी यानी पाक, जो गेहूं का आटा और गुड़ और घी से बनता है। तो वो सुखड़ी पिरस रही इंद्रावती जी। और जैसे ही बालाजी के पास आते हैं तो बालाजी इंद्रावती जी को मुख में कौल देते हैं। फिर भोजन होने के बाद इंद्रावती जी और 100 सखी को स्वयं देखो बालाजी पिरसते हैं। आनंद की लीला है, आशिक और माशुक की लीला है। और फिर पान का बीड़ा तंबोल आरोगते हैं और उसके बाद फिर बातें करने बैठते सुख दुख की। तो पहले किसकी बात याद आएगी, चाहे कितना भी पति ने सुख दिया हो, सबसे पहले कंप्लेन किस चीज की होती है, दुख की बात याद आती है। बालाजी आपने वो विरह क्यों दिया, अंतर ध्यान क्यों हो गए, उथला क्यों किया हमसे, हम सब कुछ छोड़ करके आए और फिर तिरछे वचन। अरे वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था ना? अच्छा परीक्षा में तो पास हो गए, फिर अंतर ध्यान क्यों हो गए, मैं तो कहीं गया ही नहीं वृंदावन छोड़ करके। देखो अरे आप कहीं गए नहीं, हमारी हालत कैसी हुई थी, एक एक पल कहो तो कई कई जुग के समान बीती। बालाजी कहते तुम्हारी छोड़ो मेरी बताऊं मैं, कि तुम व्रज में थी, मैं योग माया के ब्रह्मांड में अकेला क्या करता, तुम्हें बुलाना था, बांसुरी कमर पर थी और बुलाने के वो बांसुरी अधर पर लेनी थी, तो अधर पर लेते लेते तो मेरे कई कल्पांत बीत गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बालाजी को बातों में कौन हरा सके। तो सख्या कहती है छोड़ो सब, अब अर्जी करती है, हवे वालैया एटलू मांगो खीणे कड़गा न थईए,
जिया अमने वीर नहीं चालो ते घर जाइए। हे धनी ऐसे घर में ले जाओ जहां वीर नहीं है। समय बहुत हो चुका है, सब हलचल हो रहे, सबको इधर के घर में भी जाना है, तो यहीं कहो तो हम इस वाणी को विराम देंगे कि सख्या तेरी चाल्या सौ, वालो जी तेरी चाल्या सौ साध। अब वाला जी सबको लेकर के परमधाम के अंदर आ गए। अब क्या होगा, परमधाम में जग जाएगी सखिया, ब्रजराज की लीला की बातें करेगी कि फिर कुछ और ही लीला होगी, वो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देख के फिरे ईत ता पीछे आए रास में, इंद जोग माया जागृत तहां वीर विलास दो देख के फिरे इत, दो देख के फिरे इत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की।